Hello everyone. Today we are going to study atomic number of and mass number. Okay, atomic number and mass number of class 9th. तो देखिए atomic number होता क्या है. We know that proton are present in the nucleus of an atom. ये सारी चीज़ें आपको पहले बता दी जा चुकी हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है, न्यूट्रॉन कहाँ पे होता है और प्रोटॉन कहाँ पे होता है. ओके तो देखें कह रहे हैं कि इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ एन एटम विच डिटरमाइन इट्स एटॉमिक नंबर. कह रहे वो नंबर ऑफ प्रोटॉन ही होता है जो क्या करता है, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर डिफाइन करता है, डिटरमाइन करता है. इट इज़ डिनोटेड बाय जेड. ये किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है एटॉमिक नंबर ऑफ एन. ओके कह रहे ऑल एटम ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर. जितने भी एटम होते हैं किसी एलिमेंट के, उनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, सेम होता है. एलिमेंट आर डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन दे पजेस. कह रहा है कि जो एलिमेंट है इनको डिफाइन किया जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन दे पजेस. उनके पास कितना प्रोटॉन है उसके अकॉर्डिंग उसे बताया जाता है कि ये कौन सा एलिमेंट है. हाइड्रोजन है, हीलियम है, या फिर लिथियम है, बोरान, सोडियम, मैग्नीशियम, जो भी है. नंबर ऑफ प्रोटॉन है ना, उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है ये डिफाइन करता है कि उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा. फिर कह रहे फॉर हाइड्रोजन जेड इज इक्वल टू 1 बिकॉज इन हाइड्रोजन एटम ओनली 1 प्रोटॉन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. सिमिलरली फॉर कार्बन जेड इज इक्वल टू 6. जो कार्बन है इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है. Therefore, the atomic number is defined as the total number of proton present in the nucleus of an atom. कह रहे इसलिए जो डिफाइन किया जाता है the total number of protons present in the nucleus of an atom is known as atomic number. Is known as atomic number and it is represented by capital Z. Okay. Now the next topic is mass number. Mass number. Can after studying the properties of the subatomic particle of an atom, we can conclude the mass of an atom is practically due to proton and neutron alone. कह रहे कि जो हमने सबएटॉमिक पार्टिकल पढ़ा, देयर आर 3 सबएटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट इन द एटम, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. तो कह रहे कि जो मास होता है ना किसी भी एलिमेंट का, वो डिटरमाइन होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से. कह रहे दीज आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. ये दोनों के दोनों कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं. हैंस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स. इसलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं. प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स. Therefore, the mass of an atom resides in its nucleus. For example, mass of carbon is 12 unit because it has 6 proton and 6 neutron. 6 proton and 6 neutron है ना. 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन. 6u प्लस 6u दैट इज इक्वल टू 12u. ये हमने आपको सॉल्व करके कॉपी पे बताया हुआ था. सिमिलरली द मास ऑफ एल्यूमिनियम, इसी तरीके से मास ऑफ एल्यूमिनियम क्या होता है, 27u होता है. दैट इज 13 प्रोटॉन प्लस 14 न्यूट्रॉन. क्योंकि उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं सेम होते हैं. और अगर एल्यूमिनियम का आप जानते हैं एटॉमिक नंबर होता है 13, तो उस 13 है लेकिन उसका एटॉमिक मास नंबर जो होता है वो 27 होता है. तो डिफरेंस किसका आएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन तो भाई सेम है. जितना एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन है. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको 13 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाता है, 14 हो जाता है. जनरली हम कहते हैं कि जो मास नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का वो डबल होता है दैट ऑफ द एटॉमिक नंबर, कि एटॉमिक नंबर से वो डबल होता है. क्योंकि हम जानते हैं कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जनरली सेम होते हैं, बट किसी किसी एलिमेंट में वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा मास नंबर डबल ना हो के कुछ ज़्यादा हो जाता है ना. जैसे सोडियम ले लीजिए, फिर आपका एल्युमिनियम है जिसका 27 है ना. तो इसमें जो भी मास नंबर में डबलिंग से ज़्यादा डिफरेंस आता है वो किसकी वजह से होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विच इज़ प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. ओके कह द मास नंबर इज डिफाइंड एज द, जो मास नंबर है वो डिफाइन किया जाता है, द मास नंबर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. इट इज डिनोटेड बाई ए. इसको हम डिनोट करते हैं ए से,
है ना। यहाँ पे देखिए ए है, जेड है, एक्स है ना। सिंबल ऑफ एलिमेंट, मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। ओके, यहाँ पे एग्जांपल भी उन्होंने दिया हुआ है कि अगर नाइट्रोजन को आपको रिप्रेजेंट करना है तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं। जो ऊपर होता है वो होता है मास नंबर, जो नीचे होता है वो होता है एटॉमिक नंबर, है ना। और मास नंबर को हम ए से कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर को हम कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब इंटेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ पे इंटेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, है ना। पहला इंटेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज 8। कह रहा है अगर किसी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 हो एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज आल्सो 8, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 8 हो, देन फर्स्ट तो पता करें पहला व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम। तो बताइए कि उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो आप जानते हैं एटॉमिक नंबर में इलेक्ट्रॉन से आपको कोई मतलब नहीं, हमें मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, बट जनरली ये भी सेम होते हैं इसलिए वो तो सेम हो जाएगा। बट जो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है 8, ये डिफाइन करता है उसका एटॉमिक नंबर, है ना। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, पहला क्वेश्चन। और अगर आइडेंटिफाई करने के लिए कहेगा तो जो एटॉमिक नंबर 8 होता है वो किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है ना। फिर कह रहे हैं व्हाट, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द चार्ज ऑन द एटम। तो बताइए चार्ज क्या होगा एटम पे। तो आप जानते हैं एक प्रोटॉन पे एक प्लस चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन पे एक नेगेटिव चार्ज, +8 -8 दैट इज 0, वो न्यूट्रल होगा, है ना, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। दूसरा इंडेक्स क्वेश्चन है विद द हेल्प ऑफ टेबल फाइंड आउट द मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर एटम। कह रहा है कि टेबल जो 4.1 टेबल है उसके अकॉर्डिंग आप मास पता करना है सल्फर और ऑक्सीजन का। ओके, अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है आइसोटोप्स। ओके, कह रहे इन नेचर ए नंबर ऑफ एटम ऑफ सम एलिमेंट हैव बीन आइडेंटिफाइड विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। कह रहे हैं नेचर में ढेर सारे ऐसे एलिमेंट आइडेंटिफाई किए गए जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ हाइड्रोजन एटम, इट हैज़ 3 एटॉमिक स्पीसीज नेमली प्रोटियम जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और मास नंबर भी 1 होता है, उसको हम बोलते हैं प्रोटियम, है ना। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, जिसका मास नंबर 1 प्रोटियम, जिसका मास नंबर 2 ड्यूट्रियम, उसको या फिर कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जिसका मास नंबर 3 उसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको ट्राइटियम बोलते हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ ईच वन इज 1। कह रहे सबका एटॉमिक नंबर 1 है बट द मास इज 1, 2, 3 रिस्पेक्टिवली। अदर सच एग्जांपल आर कार्बन, कार्बन के 2 आइसोटोप्स पाए जाते हैं, कार्बन 6 और कार्बन 12 और कार्बन 14। एक कार्बन का एटॉमिक मास या मास नंबर कह लीजिए तो 12 होता है और दूसरे का होता है 14, है ना। कार्बन 14 ही यूज़ किया जाता है कार्बन डेटिंग मेथड में, कार्बन डेटिंग मेथड जिससे एज किसी चीज़ की पता की जा सकती है कि कितने साल पहले का ये बना हुआ है, या इंसानों की भी एज पता की जा सकती है उससे, या फिर जो हमारे आर्किटेक्चर होते हैं और आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं जो खुदाई उदाई करके किसी भी चीज़ का पुरातत्व विभाग के होते हैं वो लोग, वो ये पता करते हैं कि ये मूर्ति या फिर कोई भी स्टोन मिलता है, कोई कीमती चीज़ मिलती है, कोई बर्तन मिलता है तो वो कितने साल पुराना है, ये सारी चीज़ें पता करने के कार्बन डेटिंग मेथड यूज़ करते हैं और उसमें हम कार्बन 14 का यूज़ करते हैं। ओके, फिर क्लोरीन है, क्लोरीन का 35 और 37, इस तरीके से ढेर सारे आइसोटोप्स पाए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एग्जाम्पल आइसोटोप आर डिफाइंड एज द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। कह इन सारी चीज़ों पे डिफाइन किया जा सकता है कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ऐसे एलिमेंट, ऐसे एटम किसी एलिमेंट के जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट मास नंबर अगर डिफरेंट होता है तो उसे हम आइसोटोप्स कहते हैं। Therefore, we can say that there are 3 isotopes of hydrogen atom, namely protium, deuterium and tritium. अब देखिए कह रहे हैं many elements consist of mixture of isotopes. Each isotope of an element is a pure substance. The chemical property of isotope are similar but their physical property are different. कह रहे केमिकल प्रॉपर्टी तो उनकी सेम होती है बट जो फिजिकल प्रॉपर्टी है ये डिफरेंट होती है। जैसे कि क्लोरीन अकर इन नेचर इन 2 आइसोटोपिक
form with masses 35 unit and 37 unit in the ratio of 3:1. Obviously, the question arises, what should we take as the mass of chlorine atom? Let us find out. करके हमें तो फिर एटॉमिक जो ये 3:1 के रेशियो में पाए जाते हैं, तो हमें क्लोरीन का क्या लेना चाहिए, मास, है ना। तो यहाँ पे एवरेज हम निकालेंगे। कह रहे द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एटम ऑन द बेसिस ऑफ एबव डाटा विल बी 35 × 75/100 इन प्लस 37 × 25/100। 3:1 था, तो 3 का जब परसेंटेज निकालेंगे तो 75 आएगा रेशियो जो निकालेंगे, तो यहाँ पे उससे मल्टीप्लाई कर दिया गया है ना। यहाँ पे डिवाइड करके 75/100 है, जब कैंसिल आउट करेंगे आ गया, यहाँ पे ऐड किया गया। ऐड करने के बाद जो एवरेज निकाला गया वो आया 35.5 यूनिट। तो जो हम क्लोरीन का मास यूज़ करते हैं वो 35.5 यूनिट ही यूज़ करते हैं, है ना। इस तरीके से हम किसी भी चीज़ का निकाल सकते। फिर कह रहे द मास ऑफ एन एटम ऑफ एनी नेचुरल एलिमेंट इज टेकन एज द एवरेज मास ऑफ ऑल द नेचुरली अकरिंग एटम ऑफ द एलिमेंट। कह रहे किसी भी एलिमेंट का जो मास है, किसी भी एटम का मास है, वो एलिमेंट जो अकर करते हैं जितने भी फॉर्म में, जितने भी आइसोटोप्स में, हम सबका एवरेज निकाल लेते हैं, है ना। एवरेज निकालने के बाद ये उसको हम डिफाइन करते हैं। इफ एन एलिमेंट हैज़ नो आइसोटोप देन द मास ऑफ इट्स एटम विल बी सेम एज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कर अब अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जिसका कोई भी आइसोटोप्स नहीं होता है, तो उसका जो मास नंबर होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऐड कर दीजिए सिंपली, और वो उसका आंसर आ जाएगा। कर बट इफ एन एलिमेंट अकर्स इन आइसोटोपिक फॉर्म देन वी हैव टू नो परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटोपिक। कर लेकिन अगर कोई एलिमेंट आइसोटोपिक फॉर्म में अकर करता है तो हमें उसका परसेंटेज जानना होगा कि किस रेशियो में वो अकर कर रहा है, कौन सा आइसोटोप्स कितना होना चाहिए होता है, तो फिर उसका हम मास, एवरेज मास कैलकुलेट कर लेंगे। दिस डज नॉट मीन दैट एनी वन एटम ऑफ क्लोरीन हैज़ ए फ्रैक्शनल मास ऑफ 35.5 यूनिट। कर इसका अगर हमने क्लोरीन का मास 35.5 लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके एक एलिमेंट का, एक एटम का मास इतना होता है ना। आपने अभी यहाँ देखा कैलकुलेशन किया गया, कैलकुलेशन पे वो बाहर निकल गया 35.5 एवरेज। It means that if you take a certain amount of chlorine, it will contain both isotope of chlorine and the average mass is 35.5 यूनिट। कह रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी क्लोरीन, थोड़ा सा क्लोरीन लेते हैं तो उसमें दोनों हो सकते हैं, जो 3:1 में रेशियो में पाए जाते हैं। 35 वाला भी हो सकता है और 37 वाला भी हो सकता है, जिसका मास 37 और 35 दोनों हो सकते हैं। तो इसलिए वहाँ पे हम एवरेज यूज़ करते हैं। ओके, अब देखिए एप्लीकेशन, इसका यूज़ क्या होता है। सिंस द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑल आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट आर द सेम, नॉर्मली वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट टेकिंग मिक्सचर। कह रहे चूँकि प्रॉपर्टी सबकी सेम होती है इसलिए हमें मिक्सचर लेंगे। बट सम आइसोटोप्स हैव स्पेशल प्रॉपर्टी। कह रहे लेकिन कुछ आइसोटोप ऐसे होते हैं जिनकी कुछ प्रॉपर्टी स्पेशल होती है, जैसे देम यूजफुल इन वेरियस फील्ड, और वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होते हैं हमारे लिए। सम ऑफ देम आर एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। कह रहे यूरेनियम का एक आइसोटोप यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, है ना। दूसरा एन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कोबाल्ट का आइसोटोप यूज़ किया जाता है कैंसर के इलाज में। एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर। आयोडीन का एक आइसोटोप यूज़ किया जाता है घेंघा नामक जो रोग होता है गले में, है ना। आयोडीन की कमी से जो हमारा थायराइड ग्लैंड हो जाता है, ये स्वेल कर जाता है, तो उसको सही करने में इसका यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइसोबार एंड इट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ओके, आइसोबार, जिस तरीके से हमने आइसोटोप पढ़ा, आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम होते हैं बट मास नंबर डिफरेंट होता है। यहाँ पे उसका जस्ट अपोजिट है। ऐसे एटम, ऐसे एलिमेंट जिनका मास नंबर सेम हो और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, उसे हम आइसोबार कहते हैं। लेट अस कंसीडर टू एलिमेंट, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 एंड आर्गन एटॉमिक नंबर 18। द आर्गन ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन दिस एटम इज डिफरेंट बट द मास नंबर ऑफ बोथ दिस एलिमेंट इज 40। कह नंबर ऑफ प्रोटॉन तो डिफरेंट है क्योंकि एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो बट इसका जो मास नंबर है वो दोनों का 40 है। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन इन द सेम in the atom of the pair of atom of different element with different atomic number which have the same mass number are known as isobar। कह रहे atom of different element having different atomic number which have the same number of mass number is known as isobar।
ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो बट मास नंबर सेम होता है तो उसे हम कहते हैं आइसोबार। इसमें एग्जांपल है आपका आर्गन एंड कैल्शियम, है ना। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर आपका 20 होता है, बट दोनों का मास नंबर होता है आपका 40, है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं, आइसोबार कहते हैं। ओके, अब देखिए इंडेक्स क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे फॉर द सिंबल हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन ही है, डायट्रियम जिसको बोलते हैं बट इसका एटॉमिक मास नंबर 2 होता है, ट्राइटियम जिसका मास नंबर 3 होता है, टेबलेट 3 सब एटॉमिक पार्टिकल फाउंड इन ईच ऑफ देम। कह रहे इसके सब एटॉमिक पार्टिकल को आपको टेबल बना के उसमें लिखना है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ओके, सेकंड क्वेश्चन है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एनी वन ऑफ पेयर आइसोटोप एंड आइसोबार। कह रहा है आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है आइसोटोप्स का और आइसोबार्स का। ओके, तो आज ये चैप्टर हमारा यहाँ पे एंड हो जाता है। हमें उम्मीद है कि आप लोग को ये चैप्टर समझ में आया होगा। जो भी नहीं समझ में आया वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं हमसे। ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू।